प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि इसके पहले हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स के डिफरेंट वैल्यू पे हमने देखा कि कब हमारा ओवर मॉड्यूलेशन होगा, कब हमारा क्रिटिकल मॉड्यूलेशन होगा, परफेक्ट मॉड्यूलेशन कब होगा। नेक्स्ट हम लोग जो निकालते हैं ट्रांसमिशन इफिशिएंसी एएम वेव में जो हमारी डिफाइन होती है वह होती है रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेड पावर विच कंटेन द इंफॉर्मेशन द टोटल ट्रांसमिटेड पावर। तो जो हमारी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होगी उसको हम लोग डिनोट करते हैं नीटा से। ये हमारा होता है कि हमारे साइड बैंड में मतलब कितना इंफॉर्मेशन हमारी जो पावर है उसका। तो जैसे साइड बैंड का क्या है पी यू एस बी साइड बैंड पावर, पी एल एस बी, और टोटल क्या होगा पी टोटल की वैल्यू। अगर हम इसका रेशियो निकाल दें तो हमारी टोटल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है कैलकुलेट होके आ जाती है। तो अब हम करेंगे क्या कि हमको पी यू एस बी, जैसे पी यू एस बी बराबर हमारा है पी यू एस बी की जो वैल्यू आपकी है, पी यू एस बी बराबर हमारा जो वैल्यू निकल के आया है वो हमारा क्या है एम ए स्क्वायर बाई 4 पी सी, और पी एल एस बी बराबर हमारा है एम ए स्क्वायर बाई 4 अपान इंटू पी सी। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, और हमको पी टोटल बराबर हमारा क्या है, पी टोटल बराबर हमारा है कि पी सी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। अब हम इस जैसे अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इन तीनों की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो नीटा बराबर हमारा क्या होगा एम ए स्क्वायर अपान 4 पी सी प्लस एम ए स्क्वायर अपान 4 पी सी बटा पी सी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो जो हमारा ये ऊपर का जो होगा 2 एम ए स्क्वायर पी सी अपान 4। अब फिर इसके बटे में जो हमारा होगा पी सी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो जब पूरी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, जैसे अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एम ए स्क्वायर पी सी अपान 2 कोष्टक में यहाँ पर क्या होगा हमारा कि पी सी 2 प्लस एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारा निकल के ये आएगा कि एम ए स्क्वायर, क्योंकि पीसी कट जाएगा हमारा, तो जब पीसी कट जाएगा पीसी कटने के बाद एम ए स्क्वायर ये 2 से 2 वाला भी चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस एम ए स्क्वायर। तो एम ए स्क्वायर उसके बाद ये हमारा नीटा आ गया। तो नीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि एम ए स्क्वायर अपान 2 प्लस एम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। तो ये जो एफिशिएंसी हमारी निकल के आ रही है, इससे ये हमारा निकल जाता है कि कितने % की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हम इस पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो एक ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इन एम वेव जो हमारा होगा नीटा बराबर एम ए स्क्वायर अपान 2 प्लस एम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरी जो टॉपिक हमारी होती है कि करंट कैलकुलेशन इन एएम वेव। तो एएम मॉड्यूलेटेड तथा बिना मॉड्यूलेटेड धाराओं का मापन सरलता से हम लोग कर सकते हैं। इसमें धाराओं के मान की सहायता से मॉड्यूलेशन इंडेक्स की हम लोग क्या करते हैं, गणना कर सकते हैं। यदि किसी एएम ट्रांसमीटर की बिना मॉड्यूलेटेड धारा, या हम जिसको बोलते हैं अनमॉड्यूलेटेड करंट और कैरियर करंट को अगर हम डिनोट करें किससे,
IC से। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, कैरियर करंट। ठीक, अब जो हमारी टोटल करंट है, टोटल करंट को हम लोग IT से डिनोट कर लें। ये हमारी क्या है, टोटल करंट। तो इन दोनों का अगर हम RMS वैल्यू निकालते हैं तो ये धाराएं प्रतिरोध में प्रवाहित होती हैं। तो अगर हम टोटल PT जैसे निकालें, PT बराबर टोटल पावर PT निकालें तो हमारा क्या होगा, IC स्क्वायर इंटू R। तो PC बराबर हमारा क्या होगा, IC स्क्वायर इंटू R। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसे ले जाकर हम लोग समीकरण, जैसे ये समीकरण हमारा 1 हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो आपका क्या होगा, PT अपान PC बराबर IT, ये जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ IT होगा, IT स्क्वायर अपान IC स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं कि IT अपान IC का होल स्क्वायर। अब जो हमारा जो है कि अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में, जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो जैसे P टोटल अपान PC बराबर हमारा 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। तो ये P टोटल हमारा है, तो P टोटल के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, IT अपान IC का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, करंट हमारी होगी कि IT अपान IC बराबर अंडर रूट 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम लोग करंट, यहाँ से अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू निकालें तो हमारा M बराबर क्या आएगा, एक तो ये हमारा आ गया कि करंट की वैल्यू आ गई, M बराबर हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 2 कोष्टक में IT अपान IC होल स्क्वायर इंटू -1। तो ये हमारा क्या है, इससे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की भी क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन हमारा कि करंट कैलकुलेशन इन AM वेव कैसे हम लोग करते हैं। तीसरी पॉइंट हमारी थी वोल्टेज कैलकुलेशन इन AM वेव। तो जैसे हम लोग वोल्टेज या पावर डिस्पर्सन इन लोड इन 3 वे, जैसे पावर डिस्पर्सन हमारा क्या है, जैसे P बराबर हमारा क्या है, E इंटू I। तो हमारा P बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि E स्क्वायर अपान R रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो P बराबर हमारा क्या होगा, P बराबर हमारा होगा I स्क्वायर इंटू R। अब हम जानते हैं कि जो हमारा P टोटल है, P टोटल बराबर हमारा क्या है, PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। देन अब इसकी जो वैल्यू हमारी है, P टोटल की जो वैल्यू हमारी है वो हमारी है E स्क्वायर अपान R बराबर, यहाँ पे PC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, EC स्क्वायर अपान R कोष्टक में 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, E निकालेंगे। तो जैसे R से R चला गया, E बराबर हमारा क्या होगा, E बराबर आपका होगा EC अंडर रूट 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा क्या है, इसके अनुसार से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज, मतलब आपके AM वेव में इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव वोल्टेज इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इफेक्टिव वोल्टेज को निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से जैसा कि करंट कैलकुलेशन इन AM वेव में जो कैलकुलेशन हम लोग किए थे, इसका एक सिंप्लीफाई कैलकुलेशन हम लोग और कर सकते हैं। इसी का कैलकुलेशन हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि P टोटल बराबर हमारा क्या होता है, I टोटल स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ से PC बराबर हमारा क्या होगा कि IC स्क्वायर इंटू R। तो अब हम AM जो हमारा टोटल पावर का जो फार्मूला है, तो P टोटल अपान PC कर सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। अब जैसे इसकी जो वैल्यू हमारी क्या है, ये लिख सकते हैं हम लोग कि I टोटल स्क्वायर इंटू R अपान IC स्क्वायर इंटू R बराबर,
1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, आर से आर चला गया, तो ये हमारा क्या आएगा कि यहाँ से हम लोग आई टोटल बराबर हम लिख सकते हैं कि आई सी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर बाई 2। तो ये एक सिंपल डेरिवेशन इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो दो स्टेप में कर सकते हैं कि ये स्टेप हमारा है कि ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कि पी टोटल बराबर आई टोटल, इसके अनुसार निकाल सकते हैं। एक हमारा क्या है कि हम लोग इस तरह से भी हम लोग करंट कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन थे, डिफरेंट हमारे इक्वेशन हैं कि एक एएम वेव में हमारी एफिशिएंसी क्या है और उसमें वोल्टेज इफेक्टिव कितना होगा, करंट इफेक्टिव कितना होगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन करके निकालते हैं और उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। चौथी टॉपिक जो हमारी है कि यदि हमारे साइन वेव मोर हों, तो मोर का मतलब यह है कि जैसे हमको ये पता है कि जो हमारी साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमारी होती हैं एफ सी प्लस माइनस एफ एम, और नेक्स्ट हो सकती है कि हमारी हो सकती है कि एफ सी प्लस माइनस एफ एम 2 हो सकती है कामा, नेक्स्ट हो सकती है कि एफ सी प्लस माइनस एफ एम 3, सो ऑन दिस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होंगे, क्योंकि अगर हम देखें जैसे जो हमारा एक कैरियर तरंग है उसके साथ साथ हमारी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसमें जैसे हर कैरियर के लिए अलग अलग हमारे क्या होंगे, सिग्नल्स होंगे। तो इसमें जैसे अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इनका जो होगा वो अलग अलग होगा, उनकी गणना हम लोग अलग अलग कैसे करते हैं। तो जैसे ये है, तो इसके लिए जैसे फर्स्ट के लिए हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA1 होगा, MA2 होगा, MA3 होगा, सो ऑन दिस। तो कुल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जैसे टोटल MT हमारा क्या मिलेगा, टोटल MT बराबर जो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको MA1 का स्क्वायर प्लस MA2 का स्क्वायर प्लस MA3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे जहां MA1 जो हमारा होगा इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, EM1 अपान EC1। उसी तरह से MA2 की जो वैल्यू होगी EM2 अपान EC2। तो इनका जो मान होगा, यम का जो मान यहाँ पे भी हमारा होगा कि मतलब MA नियरेस्ट अबाउट हम 1 ही रखेंगे, ना तो ज़्यादा रखेंगे ना ही कम रखेंगे। तो अगर हमारे मोर जैसे साइन वेव आए, मॉड्यूलेटिंग वेव अगर हमारे मोर आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स का कैलकुलेशन इसी तरह से करते हैं। तो इनकी जो पावर होती है, पावर कैलकुलेशन भी अगर हम करेंगे तो सबका सेम आएगा। तो इस तरह से ये हमारे डिफरेंट पॉइंट थे, एएम वेव में क्या क्या हमारे डिफरेंट होते हैं, तो उनकी गणना इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं।